अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला के होने वाले भव्य प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश का माहौल राममय हुआ है। तमाम साधु संतों के द्वारा भगवान राम की होने वाली इस प्राण प्रतिष्ठा का स्वागत किया जा रहा, तो वहीं शंकराचार्यों द्वारा कहा जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। वाराणसी पहुंचे सदगुरु रीतिश्वर महाराज ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन त्रेता में बड़ी दिवाली मनेगी, देश में उत्साह का माहौल रहेगा और भारत विश्व गुरु होगा। उन्होंने कहा कि जिन्हें निमंत्रण नहीं मिला उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। सदगुरु रीतिश्वर महाराज से बात की हमारे संवाददाता अभेंद्र प्रताप सिंह ने। प्रतिष्ठा का जिन समय आ गया, लंबे अंतराल के बाद ये समय आया है और हमारे छात्र सदगुरु सिद्धेश्वर महाराज जी हैं, इनसे बात करेंगे। और ये आज काशी में आए हैं। महाराज जी, लंबे अंतराल के बाद ये शुभ घड़ी आई है काशी के अयोध्या में। सनातन धर्म को लंबे समय से इंतजार रहा, इसका घड़ी बोले क्या कहेंगे? चारों तरफ उत्साह है, आनंद है, उमंग है। लंबे संघर्ष का, बलिदान का और चेतना का परिणाम है, जागरण का परिणाम है, एकता का परिणाम है। जोश में बन तो गया है, होश रखेंगे तो बच भी जाएगा। राजनीति देखा जाए तो इस तरह से जो सनातन पर राजनीति होती है, विपक्ष इसको लेकर जो कि एक तरफ देखा जाए तो धर्म को लेकर राजनीति की जा रही है, उसके बाद से फिर राम मंदिर को लेकर भी चाहे अन्य दल हो, इसको लेकर काफी राजनीति भी हो रही है, इसका बहिष्कार भी कर रहे हैं। इसको लेकर आपकी क्या है? राजनीति में धर्म होना चाहिए और धर्म में भी राजनीति होनी चाहिए। धर्म की ही राजनीति तो होनी चाहिए। धर्म की राजनीति तो रावण और कंस करते थे और बाकी जो आतंकवादी हैं वो करते हैं। तो धर्म की राजनीति ही होनी चाहिए और राजनीति में धर्म दोनों होना चाहिए। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो 70 साल से भारतीयों को बरगला दिया गया, जैसे सांप्रदायिक शब्द कह करके हमको बैकडोर पे ढकेल दिया गया था। सांप्रदायिक शब्द का अर्थ होता था सम्यक प्रकार से हमारे पूर्वजों ने जो कुछ हमें प्रदान किया है उसको संप्रदाय कहते हैं। तो गर्व से कहो मैं सांप्रदायिक हूँ। चूंकि हम हिंदी नहीं जानते, संस्कृत नहीं जानते, हमने पढ़ाई नहीं की, मैं कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं, इसलिए जब कोई सांप्रदायिक कह देता है तो नहीं हम सांप्रदायिक नहीं है, हम सेकुलर हैं। चूंकि हम अर्थ को नहीं जानते इसलिए हम डरते हैं। जब आप संस्कृत के, हिंदी के, भारतीय सनातन संस्कृति के समस्त अर्थों को जानेंगे तो आप डंके की चोट पर कहेंगे कि राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे परम पिता हैं, राम जीवन है, राम प्राण है, राम आत्मा है और भारत की आत्मा है। तो इसलिए ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, दलों को विरोध करने का अधिकार है लोकतंत्र में, एक दूसरे का विरोध करते रहें, पर दलों का विरोध करते करते राम जो सबके दिलों में विराजमान है उनके विरोध करने वालों की स्थिति आने वाले चुनावों में ठीक नहीं होगी। राम मंदिर के बाद अब सनातनों का नजर जो है कि मथुरा और ज्ञानवापी को लेकर जो कि कोर्ट में मामला चल रहा है और उनकी भी मांगे हैं, इस पर सबकी नजर है, इस पर क्या विचार है? देखिए, सीधी बात है कि जब आप याद करते हैं कभी मक्का मदीना को तो इस्लाम याद आता है, वेटिकन सिटी को याद करते हैं तो क्रिश्चियनिटी याद आती है। वैसे अयोध्या, मथुरा, काशी जब आप याद करते हैं तो किसकी याद आती है? भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, भगवान भोलेनाथ की। तो तीनों जगह है ही। कोई बाहर का आक्रांता आया हुआ था, आकर के उसने तोड़ दिया। अब हम बलिष्ठ हुए हैं, हमने मांग की है, वर्षों तक इंतजार किया, अब हमको हमारा भगवान का जगह मिल रहा है। इसमें सारे भारतवासी एक साथ, इस भारत में रहने वाले वीर अब्दुल हमीद के वंशज जो मुसलमान हैं, चाहे हमारे राष्ट्रपति जो हुए थे मिसाइल मैन उनके जो वंशज हैं, या जो रसखान कृष्ण भक्त थे उनके जो वंशज हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, वो कभी इसका विरोध नहीं करते। मुट्ठी भर लोग सदा से विरोध करते आ रहे हैं। वो हिंदुओं में भी हैं, मुसलमानों में भी हैं, क्रिश्चियनों में भी हैं, सिखों में भी हैं, पर ज्यादातर लोग भगवान राम को अपनी आत्मा मानकर, अपना आधार मानकर इस मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा से बहुत आह्लादित और आनंदित है। स्वामी प्रसाद मार्ग लगातार अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं हिंदू धर्म को लेकर। अब वो स्वामी जी हैं, उनको भगवान का प्रसाद भी मिला हुआ है और मौर्य वंशज हैं, उनकी भाषा अपनी बोलते रहते हैं। उनको लगता है ये बोलने से उनका वोट बैंक बढ़ जाएगा, हो सकता है इस बार दोनों तीनों जीत जाएं, ऐसा सोच रहे हैं। सब राजनीति के हिसाब से काम करते हैं, परंतु लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। वो पार्टी के विरोध में बोलते बोलते राम के विरोध में बोल रहे हैं, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। अयोध्या में जिस दिन 22 जनवरी को होगा उस दिन आप कहाँ रहेंगे? मैं भारत के 4 राज्यों में रहूंगा और एक बात सबको भी कहता हूँ, जिन लोगों को निमंत्रण मिला और जिनको निमंत्रण नहीं मिला, कृपया न ट्रस्ट के विरोध में होइए, न प्रधानमंत्री जी के विरोध में जाइए और न सरकार के विरोध में जाइए और न भारत के विरोध में जाइए। आप जहां हैं, मतलब राम जहां वहीं अवध, जहां राम रहते हैं वही अवध है। आपके हृदय में राम है, उस दिन हृदय में महोत्सव मनाइए,
दीप जलाइए और 23 तारीख के बाद तो टिकट कटाइए और पूरा राम मंदिर आपके लिए खुला है। भारत आपका, अयोध्या आपका, राम मंदिर आपका। एक दिन के लिए थोड़ी विशेष कुछ निमंत्रित लोग हैं, बाहर के भी लोग आएंगे, विदेशों से भी लोग आएंगे, तो अराजकता न हो इसके लिए रोका गया है कि 23 तारीख से सभी लोग करेंगे। इसमें भेदभाव वाली कोई बात नहीं। तो ये थे हमारे साथ जगत गुरु श्री तोस्वर महाराज जी, जो कि इन्होंने खुद कहा कि अयोध्या के जो दिन 22 तारीख को 4 राज्यों में उपस्थित रहेंगे और 4 राज्यों में इसका उल्लास मनाएंगे और लोगों से अपील किया कि उस दिन दिए जलाइए और उल्लास करिए। अभिन प्रताप सिंह, टोटल न्यूज, वाराणसी।